ठीक है जी, आप माशाल्लाह से प्रोग्रामर बनते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। चेक करें आप अपनी पेस को। और अब इसमें हम देखने वाले हैं इस छोटे से लेक्चर के अंदर कि हमारे पास डेटा टाइप्स कैसी होती हैं और कितनी किस्म की होती हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हम पिछली फाइल को सेव करते हैं और 4th नंबर चैप्टर के अंदर, ये 3 को मैं इसके अंदर ले जाऊं, पहले मैं पाई रखा हुआ था 04, इसको हम करते हैं जी डेटा टाइप्स। ठीक है, .py। अभी सिर्फ मैं py फाइल को देख रहा हूं। बाय द वे ये फोल्डर के अंदर मुझे क्लिक करके बनानी चाहिए फाइलें, बट इट्स फाइन, इट्स वर्किंग फाइन। राइट जी, स्टार्ट करें। फिर डेटा टाइप कितनी होती हैं? मैं वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखूंगा डेटा टाइप्स, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, वेरिएबल्स का आपको पता है। x इज इक्वल टू 5, आपने बताते जाना है कि ये क्या है। y इज इक्वल टू 5.0, z इज इक्वल टू, अस्सलाम वालेकुम, all the way from जर्मनी। समझ आ गई बात की? ये कौन सी डेटा टाइप है? फिर हम एक और लिखते हैं, a इज इक्वल टू, मैं मुश्किल की तरफ भी आने वाला हूं, टेंशन ना ले, 1,2,3। फिर हम चलते हैं, b इज इक्वल टू 1,2,3। चलें, मैं इतनी पहले आपको बस समझाऊं, फिर आगे चलते हैं। डेटा टाइप्स हम पढ़ रहे हैं और बड़ी आसान तरीके से, परेशान नहीं होना, यहीं पे आपको समझ आ जानी है। पहले को हम बोलते हैं जनाबे वाला इंटीजर या इंट, ऐसे ही है। इसमें किसी की कोई दो राय हो तो मुझे बता दें। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? फ्लोट, तैरता हुआ, यानी कि 5 डूब के भी ऐसे ऐसे कर रहा है पॉइंट के आगे, ठीक है? फिर आगे चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम वाले को, या इंग्लिश करैक्टर में एक लफ्ज लिखा हो, ज्यादा लिखे हो, ये है आपकी स्ट्रिंग। ये वो स्ट्रिंग की बोतल नहीं है जिसके अंदर कलर डाल के हमें पिलाते रहते हैं लोग। बाय द वे, यहाँ पे मैं एक आपको छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि यार अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना तो छोड़ दें कोल्ड ड्रिंक्स पीना, बिल्कुल छोड़ दें। इतनी शुगर कंटेंट और इतना कुछ उसमें डाला होता है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपको लग रहा है कि बाद में डकार आ गया, वो आना ही है डकार। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीजें उसके अंदर उन्होंने मर्ज की होती हैं, गैसेस वगैरह, सो उसको छोड़ दें। और जेडे कहते ना 3 साल हो गए छड्डे हुए, वो लोक लोक के पींदे ने। सो अच्छी बात है अगर आपने छोड़ दी। ओके, देन हमारे पास इस चीज को क्या बोला जाता है? मैंने कल आपको बताया था, इसको बोलते हैं लिस्ट। और लिस्ट के अंदर डेटा कौन सा है? लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ऐसे ही है। अगर मैं एक और मैं बनाऊं जनाब a_1 करके, इसको बोलते हैं, चले अब आपके नाम में लिखता हूं जो मेरे सामने आ रहे हैं, साइमा। अच्छा, एंड टाइम तो सिर्फ लड़कियां दे नाम आ रहे, मेरे ते बाद चो फतवा लग जाना है। साइमा, ये अच्छा दिलीप आ रहा है एक नाम, मैं कहाँ लिख रहा हूँ? दिलीप, तैयब, उसामा। ओके, ये मैंने नाम लिख दिए। कोई बता सकता है? ये भी लिस्ट है, लेकिन कौन सी लिस्ट है ये? लिस्ट ऑफ व्हाट? स्ट्रिंग। इसका मतलब यह है कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई डेटा हम लिखेंगे, वी कैन हैव वन टाइप ऑफ डेटा इनसाइड, या वो स्ट्रिंग होगी या हमारे पास इंटीजर्स हो गए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको एडवांस लेवल पे भी बताऊंगा। अच्छा जी, ये क्या चीज है? बी को हमने छोटी ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं वो लगा के, पैरेंथेसिस लगा के हमने लिखा है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? चलो, इसको बोलते हैं टपल या ट्रिपल। अगर बर्गर बनना है तो ट्रिपल, अदरवाइज टपल। टुपल भी बोलते हैं अक्सर औकात इसे, ठीक है?
टुपल के अंदर क्या होता है, आपके पास इस तरीके से 1,2,3 इस तरीके से आप छोटी ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज लिखते हैं। समझ आ गई बात की? इसको बोला जाता है टुपल। एक और आपके पास डेटा टाइप है सी, मैं लिखूंगा और यहां पे उस डेटा टाइप को हम दरमियानी ब्रैकेट में डालेंगे। आपने बड़ी ब्रैकेट भी यूज कर ली है, छोटी भी कर ली है, अब आगे दरमियानी ब्रैकेट की बारी। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करूंगा पहले, फिर आपको पढ़ाऊंगा कि डिक्शनरी इसको क्यों बोला जाता है और क्या होती है। राइट, ये देखिएगा, हमारे पास ये 3 नाम है। एक नाम है साइमा, 4 नाम बल्कि, दिलीप, तैयब और फिर हमारे पास है उसामा। ये हमारे पास 4 नाम है। अगर मैं इनसे, नहीं इनकी एज नहीं पूछनी, इन्होंने सही नहीं बतानी, तो मैं इनसे इनकी हाइट पूछ लेता हूं। चलें, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला 5 फीट, इन्होंने बोला 5.5, तैयब ने बोला 5.8, मैं मिसाल से लिख रहा हूँ 6.1, मैं भी लिख दिया। ठीक है, अब ये होता है डेटा कि साइमा की हाइट 5 फीट है, दिलीप की 5.5, तैयब की 5.8, उसामा की 6.1। इस हाइट को हम अब डिक्शनरी के अंदर लिखने वाले हैं। रेडी हैं जी? सबसे पहले हमने स्ट्रिंग में लिखना होता है नाम, मैंने लिख दिया साइमा। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो हम कॉलन लगा के लिखेंगे। ठीक है, कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 5। राइट, समझ आ गई बात की? फिर आगे चलते हैं, फिर आ जाती दिलीप की बारी। दिलीप कॉलन 5.5, तैयब कॉलन 5.8, कॉमा उसामा कॉलन 6.1। समझ आ गई यहां तक? ये कोड मैंने ठीक लिखा है या कुछ गलत है इसमें? क्या गलत है? ये जो लोग जवाब नहीं ना दे रहे कि बाकी ने दे ही देता है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप गौर भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये गलत है। क्यों? क्योंकि दिलीप के इर्द गिर्द हमने इन्वर्टेड कॉमे नहीं लगाए। अब आपको ये नहीं जरूरी कि एक साइड पे क्लिक करके इन्वर्टेड लगाएं, इस साइड पे क्लिक करके नहीं। आप VS कोड के अंदर हैं, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमा लगा देने हैं। सही है? एक और चीज गलत है जो किसी ने नोट नहीं की, साइमा का एस मैंने स्मॉल लेटर में लिखा था। सो एक सीक्वेंस के अंदर डेटा साइंटिस्ट को लिखना चाहिए। इसको बोलते हैं डिक्शनरी। इसको क्या बोलते हैं? डिक्शनरी। और ये वो वाली डिक्शनरी नहीं है जो ऑक्सफोर्ड की मिलती है। समझ आई बात की? ओके, अब इस डिक्शनरी के अंदर जो पहला नाम है ना, इसको बोला जाता है की। यानी कि जो पहला कॉलम हमने बनाया था इसको बोला जाता है की, KEY, की, KEY या तेनू सही है, KEY की बोला जाता है। कॉलन के बाद जो चीज आती है इसे बोला जाता है वैल्यू। तो डिक्शनरी 2 चीजों पे मिलके बनती है, एक होती है की, एक होती है वैल्यू। ठीक है, समझ आ गई बात की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू। समझ आई? और की और वैल्यू ये दोनों चीजें मिलके एक डिक्शनरी बनाती हैं। ओके, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। मैं मिटेने लगाऊं, मैं जानबूझ के मिटेना बोलता हूं, इसे मजा आता है। ठीक है, वो होता नहीं उस्ताद जी मिटे दे, ये वो वाला मिटेने लगा। ओके, मैंने मिटा दिया इसे। राइट, नाउ यू नो कि ये हो गया जनाब डिक्शनरी। एक और हमारे पास छोटा सा डेटा टाइप होती है जो बहुत कम यूज होती है डेटा साइंस में, बट स्टिल दैट इज देयर। छोटी दरमियानी ब्रैकेट के अंदर हम सेम चीज लिखते हैं, तो इसको बोला जाता है सेट। यार वो पढ़े नहीं थे आपने बचपन में? सेट्स, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, याद नहीं है आपको सेट्स क्या होते हैं? नहीं याद तो आज ही गूगल पे सर्च कीजिएगा और वहां पे देखिएगा सेट्स इन मैथमेटिक्स क्या होते हैं। ये वो चीजें जो हमने मैथ में पढ़ी हैं लेकिन हमें याद नहीं है, या हमें ये नहीं पता था कहां पे यूज होनी है।
मैं आपको यहां पे गूगल पे खोल के दिखा भी देता हूं बाय द वे। ये इस तरीके से याद आया कुछ? सेट के ऑपरेशंस हमने पढ़े थे, ए और बी में यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ओके। ये हो गया सेट। तो हमारे पास इस तरीके से डेटा टाइप्स होती हैं, राइट जी। इनको सभी को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो भी आपने बनाए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू प्रिंट, यू हैव टू प्रिंट दीज थिंग्स। ये मैं इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप मेरे बाद भी इसमें प्रैक्टिस करें जब लेक्चर खत्म हो जाए। ठीक है, और सेट्स की डेफिनेशन और बाकी चीजों की डेफिनेशंस आपने एक छोटे से डॉक्यूमेंट में लिख के वो स्क्रीनशॉट लेके या तस्वीर बना के अपलोड करनी है। समझ आ गई? मतलब इंटीजर क्या होता है पाइथन के अंदर, उसकी डेफिनेशन, फ्लोट क्या होता है उसकी डेफिनेशन, स्ट्रिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन, ट्रिपल, डिक्शनरी, सेट। ये डेटा टाइप्स की आपने छोटी छोटी डेफिनेशन बनानी है। एक एक एग्जाम्पल लिखें और इसको आपने मुझे डिस्कॉर्ड के चैनल के ऊपर सेंड करना है, राइट? मतलब ग्रुप के अंदर जहां पे मैंने असाइनमेंट्स का होमवर्क का बनाया हुआ है। ओके, ये छोटी छोटी असाइनमेंट देने का मकसद तानु तंग करना नहीं है, आपको तंग करना नहीं है, आपकी प्रैक्टिस करवाना है। ठीक है, ओके। अब हम चलने लगे हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, विच इज वेरी स्मॉल।